हेलो दोस्त, आप सभी का सुपर वाईफाई क्लास में स्वागत है। मैं बीएल सर। देखिए दोस्त, हम लोग क्या वीडियो और एग्जाम प्रैक्टिस सेट की बात कर रहे थे। प्रैक्टिस सेट 1 की बात हम लोग कर चुके थे। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 की बात करेंगे। आपको दोस्त बता दे, या तो क्वेश्चन क्या हूबहू मिलेंगे और हूबहू नहीं मिले तो ये ऑप्शन आपके लिए क्या सहायक होंगे। तो दोस्त इन सबको क्वेश्चन को आप लोग लाइटली ना लिया करिए। तो देर न करते आज का देखते हैं दोस्त पहला क्वेश्चन। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और आप लोग बता दे, वहाँ सबसे पहले आपको कहा हिंदी करना, और आपको बता दोस्त आपको 50 में से 50 करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्या भैया 10 सेकंड लिया कर। कितने? 10 सेकंड। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का। जो जोता बोया ना गया हो, इस वाक्य के लिए एक शब्द है। मतलब बताना दोस्त, जो जोता बोया ना गया उसे हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शन की बात करते हैं आकर्षित, बी की बात कर आकर्षित, सी की बात करते ऊसर, और डी की बात करते दोस्त अकोर। तो बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। चलिए दोस्त एक एक की बात हम लोग करते हैं। आकर्षित, जो किसी चीज से आकर्षित न, जो किसी वस्तु से या व्यक्ति से आकर्षित ना हो, दोस्त उसे क्या कहते हैं? आकर्षित कहते हैं। बी की बात का आकर्षित, जो जमीन बोई और जही नहीं उसे हम लोग क्या आकर्षित कहते हैं। क्या आकर्षित। ऊसर की बात करते हैं, जो भूमि बोने योग्य ना हो, जो भूमि बोने योग्य ना हो दोस्त। क्या? जो भूमि बोने उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऊसर के। आकोर क्या दोस्त? आकोर। देखिए आकोर क्या होता है, इसको दोस्त आप लोग क्या कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। क्या इसका मीन्स क्या दोस्त, क्योंकि इसका सही देखिए आकोर मीन्स होता है क्या, आप लोग कमेंट में कमेंट। तो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन आपका क्या बी फॉर बॉय करेक्ट है दोस्त। क्या बी फॉर बॉय करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। वीर पुत्र को जन्म देने वाली, मतलब वीर पुत्र को जन्म देने वाली महिला को क्या कहते हैं। ऑप्शन की बात करें दोस्त वीरांगना, बी की बात करें पुत्रवती, सी की बात करें वीर प्रसू, और सी की बात करें क्या वीर बाहुरी। तो बताना दोस्त इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। चलिए एक एक की बात देखिए दोस्त। वीरांगना, वीर स्त्री को क्या कहते हैं? वीरांगना। वीर स्त्री को क्या कहते हैं दोस्त? वीर स्त्री को क्या वीरांगना कहते हैं। पुत्र देखिए, पुत्रवर्ती किसे कहते हैं? पुत्र को जन्म देने वाली। पुत्र को जन्म देने, पुत्र को जन्म पुत्र को जन्म देने वाली दोस्त। सी की बात करें वीर पुत्र को जन्म देने वाली महिला को क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं दोस्त क्या, उसे हमको वीर प्रसूत। क्या है दोस्त? वीर प्रसूत। तो सी फॉर कैट आपका क्या करेक्ट है। वीर बहादुरी क्या होता है दोस्त? देखिए वीर बहुरी, क्या वीर बहुरी। तो वीर बहुरी कहते हैं वीर वधु को। इसमें से ऑप्शन तो क्या आपका क्या है? सी फॉर कैट करेक्ट है दोस्त। इसके साथ लेना चाहिए, आप लोग लेते रहे। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की बात देखें। क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव सही युग्म, मतलब सही जोड़े में है दोस्त। तो बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। लोहकार लोहार, बी की बात अर्घट क्या दोस्त अर्घट रहट, सी की बात करें लक्ष्य लाख, और डी की बात करें दोस्त मिष्ट और मीठा। तो बताना दोस्त इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बताएं। चलिए देखते हैं एक एक ऑप्शन की हम लोग बात करते हैं। देखिए ये तो दोस्त लोहार क्या दोस्त लौहकार नहीं होता, उसका क्या होता है? लोहार जो होता है लोहकार नहीं होता, उसका लौहकार होता है। क्या दोस्त? लौहकार होता है। तो क्या ए गलत है। उसी तरह क्या अर्घट का क्या होता है? अर्घट दोस्त क्या होता है? अरहट होता है। क्या? अरहट।
लक्ष्य क्या दोस्त, ए लक्ष्य नहीं होता, उसका क्या होता है दोस्त, उसका होता है क्या होता है, लक्ष्य होता है, क्या छछत्री वाला है। उसी तरह दोस्त क्या देखिए, मिष्ट क्या मीठा नहीं होता, क्या होता है मिष्ट का क्या होता है, मीठा नहीं होता। इसका ऑप्शन की बात क्या दोस्त, इसका क्या होता है मिष्ट होता है, क्या होता है ए नहीं होता दोस्त, उसका क्या कहते हैं, इसका होता है मिष्ट, उसका क्या मीठा होता है। तो दोस्त इनमें से ऑप्शन देखिए, अब ये आपको ध्यान देना, देखिए लोहकार नहीं होता, उसका शुद्ध जो होता है लौहकार क्या होता है, लोहार होता है। इसी तरह दोस्त क्या लक्ष्य तो ए भी है लक्ष्य, लेकिन क्या है छह जाता, तो क्या मतलब लक्ष्य क्या लाख होता है। इसी तरह क्या मिष्ट नहीं दोस्त, क्या मिष्ट होता है मतलब सा वाला, तो मिष्ट क्या होता है मीठा। तो ऑप्शन आपका क्या है, ए भी गलत है दोस्त, सी भी गलत है, ए भी गलत, तो ऑप्शन क्या आपका, तो बी फॉर बॉय क्या है करेक्ट है। चलिए इसके साथ लेना चाहते दोस्त आप लोग लेते हैं। देखिए क्वेश्चन तो एक है लेकिन मिल कितना है, वो आपके 5, तो आप लोग इन सब क्वेश्चन को हल के ए तो या हुबहू आएंगे और हुबहू नहीं आ रहे दोस्त, क्या ए ऑप्शन क्या आपको वहां एग्जाम में क्या करेंगे सहायक सिद्ध होंगे। तो दोस्त इन सबको आप लोग क्वेश्चन को हल्के में न लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया, तो बताना दोस्त किस वाक्य में क्रिया विशेषण, क्या क्रिया विशेषण। चलिए देखते हैं ऑप्शन की बात, यहाँ कैसे कैसे लोग एकत्र हुए हैं। चलिए बी की बात करें, वह काली गाय घास चर रही है। सी की बात करें, तुम जी जान लगाकर पढ़ रहे हो। और डी की बात, मुझसे खट्टा फल नहीं खाया जाता है। तो दोस्त इसमें बताना है किस वाक्य में सही क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। चलिए देखते हैं, यह कैसे कैसे लोग, देखिए जब लोग आ गए दोस्त ध्यान सुनेंगे, मतलब संज्ञा के पहले आने वाला शब्द क्या होगा विशेषण हो सकता है, क्या दोस्त विशेषण, तो इसमें नहीं है। नहीं देखें, वह काली गाय घास चर रही है, तो क्या भाई काली इसमें नहीं है। देखिए तुम जी जान लगा कर पढ़, ध्यान से दो, जो किसी क्रिया के पहले आकर क्रिया की विशेषता बताए उसे हम लोग क्या क्रिया विशेषण कहते हैं। तो देखिए वह जी जान लगा कर, दोस्त देखिए पढ़ना क्या है क्रिया, उसके पहले जो आकर क्रिया की वजह से हम लोग क्या कहते हैं दोस्त, उसे क्रिया विशेष। तो ऑप्शन आपका क्या है सी फॉर कैट दोस्त क्या है करेक्ट है, क्या है करेक्ट है, और ये भी क्या है गलत है। तो मतलब आपको याद रखना है क्रिया के पहले आकर जो क्रिया की विशेषता बताए उसे हम लोग क्या कहते हैं क्रिया विशेषण कहते हैं। तो ऑप्शन आपका इसमें क्या था सी फॉर कैट करेक्ट है। चलिए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए चंद्रहास शब्द का पर्याय शब्द है, ऑप्शन की बात करें दोस्त चांदनी, बी की बात करें पक्षी, और सी की बात करें क्या मनमत, और डी की बात करें करवाल, क्या करवाल। चलिए दोस्त देखिए चंद्रहास मीन्स होता क्या है, चंद्रहास मीन्स दोस्त क्या होता है तलवार होता है, क्या होता है तलवार, तलवार। और इसका क्या होता है खड़ग होता है, क्या खड़ग। इसी क्या कटार कहते हैं दोस्त, क्या कटार कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब देखिए चांदनी क्या होता है दोस्त, चांदनी की बात करें ज्योत्सना होता है, ज्योत्सना होता है। इसी दोस्त हम क्या कहते हैं कौमुदी कहते हैं, कौमुदी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट इसी तरह पक्षी क्या दोस्त, पक्षी का पर्याय बात क्या होता है बिहग होता है, बिहंग होता है, शकुनी होता है, पाखेर होता है, पाखेर होता है। उसके बाद क्या अंडज होता है, तो उसके बाद क्या दोस्त पतंग होता है, क्या होता है पतंग होता है। नेक्स्ट की बात करें, देखिए मनमत किसका पर्याय दोस्त, मनमत की बात करते हैं। चलिए मनमत किसका दोस्त कामदेव का, किसका है कामदेव का। अब कामदेव पर्याय की बात करें हम लोग, क्या मार होता है, मंसिज होता है, मकरध्वज होता है, मकरध्वज होता है, मनमत होता, मनमत वहां लिखा है दोस्त, क्या मनमत वहां लिखा गया है ना। और क्या दोस्त रतिपत होता है, रतिपत होता है, पुष्पधनवा होता है, पुष्पधनवा होता है। क्या दोस्त तो इनमें से पूछा क्या था चंद्रहास, तो क्या चंद्रहास, तो चंद्रहास किसका दोस्त, तो आपका क्या है डी फॉर डॉग क्या है करेक्ट है। करवाल किसका पर्याय दोस्त,
करवाल मीन्स क्या होता है, तलवार। तो ऑप्शन आपका क्या, ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। स्क्रीनशॉट लेना जब दोस्त ले सकते। देखिए अब यही बात ना, तो क्वेश्चन है एक, लेकिन तैयार कितने आपके, लगभग देखा जाए तो 20 शब्द आपके क्या तैयार हो रहे हैं। तो ये सब क्वेश्चन आखिर आएंगे कहाँ से, या तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आएंगे जरूर दोस्त। तो आप सब इनका स्क्रीनशॉट भी लिए और इनको याद भी करते रहें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिडौल का पर्यायवाची शब्द है बेरी IMP दोस्त, और बेरी IMP तो इसका मतलब बेरी IMP है दोस्त। देखिए बिडौल का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन की बात नक्षत्र, सी की बात सॉरी बी की बात अप्सरा, डी की बात के इंद्र, और डी की बात के पत्थर। तो बताना दोस्त बिडौल का पर्यायवाची है। चलिए देखिए बिडौल किसका दोस्त, बिडौल की बात करें किसका, इंद्र का। क्या, इंद्र का। अब इंद्र के पर्याय की बात क्या होता है, सचपथ होता है, सचपथ होता है, मधवा होता है, कौशिक होता है, कौशिक होता है, हमारे डायरेक्टर साहब होते हैं, सुरेंद्र होता है, उसी तरह क्या सुरेश होता है दोस्त, सुरेश होते तो बहुत है, आपको ना मोटा मोटा समझना है। अब पत्थर क्या दोस्त, पसाड़ होता है, क्या प्रसाड़ होता है, पाहुन होता है, क्या दोस्त पाहुन होता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या अप्सरा, क्या दोस्त अप्सरा मीन्स क्या होता है, देव बाला होता है, सुर बाला होता है, सुंदरी होता है, क्या दोस्त सुंदरी होता है। तो इन सब देखिए ये सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे गए, ऐसे नहीं कहीं से आम घास उठा कर दे दिया जाता। एक क्वेश्चन दोस्त प्रीवियस पेपर को देखकर बनाया गया, तो ये सब प्रीवियस पेपर में पूछे गए। तो इन सब को क्वेश्चन आप लोग क्या अच्छी तरह से याद भी कर लेंगे जितने ऑप्शन आ रहे हैं दोस्त। तो ऑप्शन इसमें क्या बिडौल, तो बिडौल किसका पर्याय दोस्त, तो बिडौल क्या इंद्र का पर्याय है। तो सी फॉर क्या कैट आपका ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है, बताना दो शुद्ध वाक्य। ऑप्शन की बात करें, भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था। बी की बात निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए। सी की बात करें, बादशाह ने मुक्त हस्तदान किए। और डी की बात करें, उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिलना चाहिए। तो दोस्त इनमें बताना है कौन सा वाक्य क्या दोस्त करेक्ट है। चलिए दोस्त देखते हैं पहला। देखिए भारत कभी ब्रिटेन की, देखिए इसको अधीन नहीं कहते भैया, इसको कहना क्या अधीन, क्या होता है अधीन होता है, क्या है अधीन होता है। एक क्या शब्द अशुद्धियां हैं, क्या है इसका एक गलत हो गया। नेक्स्ट देखिए निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिले, निरपराधी निरपराध होता है। तो दोस्त क्या निरपराध होता है, अपराधी थोड़ा, तो क्या निरपराध भी, क्योंकि क्या निरपराधी व्यक्ति, क्योंकि क्या इसके पहले क्या आना चाहिए विशेषण, तो निरपराध होना चाहिए। तो इससे दोस्त क्या ये भी गलत है। देखिए शब्द अशुद्धियां पूछा है, और शब्द अशुद्धियां बता दो दोस्त, आने का मतलब है आपको शब्द पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए, तभी आप लोग क्या शब्द वाक्य में जो शब्द अशुद्धियां तो उसको आप लोग कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बादशाह ने मुक्त हस्तदान किए। तो दोस्त इसमें कहीं भी नहीं दिख रहा है गलतियां, तो ऑप्शन आपका क्या है सी पर कैट। और इससे देखिए उसे देखिए पैतृक होता है, पितृक होता है, क्या दोस्त पैतृक हो सॉरी, क्या दोस्त पैतृक नहीं होता, इसे कहते हैं दोस्त क्या इसका पैतृक होता है। पैतृक तो सही लिखा है भाई, तो क्या पैतृक, पैतृक इसको अच्छा मैं देखिए सही करें। देखिए दोस्त इसमें क्या पैतृक ऐसे नहीं होता दोस्त, इसको क्या करना, इसको ऐसे करना चाहिए पैतृक, क्या पैतृक। तो ऑप्शन आपका क्या है डी भी गलत, तो ऑप्शन क्या ए फॉर सॉरी सी फॉर कैट क्या है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए शुद्ध वाक्य, देखिए दोस्त शुद्ध वाक्य है तो आपको विशेष ध्यान दें। देखिए मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता। चलिए बी की बात करें, वह बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता। सी की बात करें, यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है। और डी की बात करें दोस्त, इन दोनों में केवल यही अंतर है। तो बताओ दोस्त इनमें से कौन सा ऑप्शन क्या है
सही वाक्य मतलब सही, मतलब इसका मतलब 3 क्या है गलत है, 1 क्या दोस्त शुद्ध है। तो बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ये दोस्त ए क्या है गलत, इसको लिखना चाहिए मुझसे यह काम नहीं हो सकता। क्या दोस्त, इसको लिखना क्या चाहिए था, मुझसे यह काम क्या नहीं हो सकता, इसको मुझसे यह काम नहीं हो सकता, क्योंकि संभव कोई बात ही नहीं दोस्त। देखिए नेक्स्ट की बात के, वह बिल्कुल भी बात नहीं करता, वह बिल्कुल, देखिए ए क्या दोस्त दोनों बाय फोर्स मतलब प्रेशर देने के लिए किया जाता, उसको कहें वह बिल्कुल बात नहीं करता, तो ए भी क्या दोस्त गलत है। नेक्स्ट की बात करते हैं, यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, तो यह कविता अनेक भाव प्रकट की दोस्त क्या है, इसमें कोई अशुद्धि नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, इन दोनों में केवल यही अंतर है, इन दोनों में यही अंतर है, इन दोनों में तो केवल इन दोनों में यही अंतर, तो केवल लगाने की कोई जरूरत नहीं है दोस्त। तो ऑप्शन क्या है आपका, तो आपका फिर क्या हुआ, सी फॉर कैट करेक्ट है दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसे क्या कहते हैं बताना दोस्त, इस चिन्ह को क्या कहते हैं, मतलब इस चिन्ह का नाम बताना है। हंस पद, बी की बात करें पाद बिंदु, सी की बात त्रुटिबोधक और डी की बात करें तो दोस्त ए और सी। बताना इस चिन्ह को क्या बात। देखिए अभी हम लोग क्या किसी दिन विराम चिन्ह की पूरी क्लासेस पूरा विस्तार से दोस्त आपको क्या ना यूट्यूब पर पढ़ा दिया जाएगा, आप लोग उसको टेंशन ना लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्त, बताना है इससे क्या कहते हैं। देखिए इससे क्या दोस्त, देखिए इससे हम लोग क्या कहते हैं, देखिए पद बिंदु। देखिए पद बिंदु दोस्त कैसे होता है, ऐसे होता है, क्या ऐसे होता है। तो देखिए एक क्या होता है, जब कोई वाक्य में कोई शब्द छूट जाता है दोस्त, तो हम लोग उसे क्या कहते हैं त्रुटिबोधक। इसी त्रुटिबोधक हम लोग क्या दोस्त कहते हैं, हंस पद भी कहते हैं, क्या हंस पद। तो आपका ऑप्शन क्या है, ए और सी दोस्त क्या है करेक्ट है, ए और सी क्या करेक्ट है। तो ऑप्शन डी फॉर डॉग क्या है करेक्ट है। मतलब इसे क्या कहते हैं, इसे हम लोग त्रुटिबोधक भी कहते हैं दोस्त और क्या हंस पद भी कहते हैं, क्या हंस पद। तो इन सब क्वेश्चन को आप लोग 60 स्क्रीन भी लेते रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी ध्वनियां अल्प विराम है बताना दोस्त, अल्प विराम। देखिए ख ध था और ता, तो बताना दोस्त अल्प विराम। देखिए दोस्त ऐसे ध्वनियां जिनका उच्चारण समय वाय का निगमन कम, उसे हम लोग क्या अल्प विराम कहते हैं। अब अल्प विराम में हमारा दोस्त आता कौन है, देखिए हम आपको बताते हैं। देखिए आपका क्या 1 3 ना 1 3 5, उसके बाद 2 4 हमारे क्या होता है दोस्त, हाँ। तो इसमें से देखिए क्या खा क्या है, क्योंकि दूसरे स्थान ए नहीं है, धा भी क्या दूसरे स्थान में, था भी क्या, तो दूसरा ऑप्शन क्या है आपका, ऑप्शन डी फॉर डॉग क्या है, ता आपका क्या अल्पविराम है। चलिए नेक्स्ट, इसमें कुछ बताने वाली बात है नहीं दोस्त। चलिए योग रूढ़ शब्द बताना है दोस्त, योग रूढ़ शब्द इसमें कौन सा है। ऑप्शन की बात करें पीला, बी की बात करें घुड़सवार, सी की बात करें लंबोदर है दोस्त। इसको क्या लंबोदर कर लीजिए, क्या लंबोदर कर लीजिए। और इसे क्या दोस्त, इसको मैन्युस्क्रिप्ट देखना पड़ेगा, टाइपिस्ट महोदय ऑप्शन छूट जाता ना, नाक है, क्या दोस्त नाक है। तो दोस्त इनमें बताना योग, देखिए योग रूढ़ शब्द। देखिए दोस्त शब्द की बात, देखिए शब्द ऐसे 3 होते हैं, क्या देखिए शब्द की बात करें दोस्त, क्या शब्द, क्या शब्द को जब आप लोग दोस्त इसके भेद पर जाएंगे तो क्या भैया इसके 3 भेद होते हैं। ये योग होता है, उसके बाद यौगिक होता है और योग रूढ़ होता है, क्या योग रूढ़। रूढ़ होता है। देखिए दोस्त, देखिए एक एक बात करते हैं हम लोग। देखिए रूढ़ शब्द उसे कहते हैं ऐसे शब्द जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे दोस्त ऐसे शब्द जिसके टुकड़े नहीं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं ना रूढ़ शब्द कहते, क्या रूढ़ का। जैसे आपका, जैसे देखिए अब इसमें क्या है, नाक का बताओ आप लोग कर पाएंगे नहीं, तो नाक का बात करें कैसा है, एक आपका योग है, क्या सॉरी ये दोस्त कैसा है रूढ़ शब्द है, कैसा है रूढ़, कैसा रूढ़ शब्द। इसी तरह नेक्स्ट लम, देखिए और यौगिक कहते हैं 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से जो शब्द, उसे हम लोग यौगिक कहते हैं। जैसे घुड़सवार क्या है 2 शब्द है, ए भी आपका क्या है दोस्त, ए आपका यौगिक, कैसा यौगिक है, यौगिक। अब देखिए
योग रूढ़ कहते हैं ऐसे शब्द जिसका एक विशेष अर्थ होता है, ऐसे शब्द जिसका एक विशेष अर्थ, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, योग रूढ़ कहते हैं। क्या दोस्त, योग रूढ़। तो पीला भी आपका क्या, पीला भी आपका क्या रूढ़ है, क्या है, रूढ़ है। लेकिन बात करें दोस्त हमारा क्या, लंबोदर, क्या लंबोदर की बात करें, लंबोदर हमारा क्या है, लंबोदर हमारा क्या, योग रूढ़। तो ऑप्शन आपका क्या है, सी फॉर कैट करेक्ट है। तो दोस्त है ना, तो आप लोग समझ लेते हैं कि शब्द क्या होते हैं, तीन होते हैं, एक होता है रूढ़ होता है, यौगिक होता है, योग रूढ़ होता है। और रूढ़ क्या होते हैं, उसे कहते हैं ऐसे शब्द जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द कहते हैं। यौगिक कहते हैं दो रूढ़ मिलकर या ऐसे मतलब दो शब्दों के संयोग से जो शब्द बने उसे हम लोग क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। और योग रूढ़ किसे कहते हैं दोस्त, ऐसे शब्द जिनका एक विशेष अर्थ होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं योग रूढ़। तो अब देखिए क्या है आपका पीला, क्योंकि इसके खंड नहीं किए जा सकते, क्या है, रूढ़ है। उसी तरह घुड़सवार, दो शब्दों घुड़ प्लस सवार से मिलकर बना है, तो उससे हम लोग यौगिक शब्द कहेंगे। लंबोदर एक विशेष अर्थ होता है, क्योंकि गणेश का क्या है, पर्याय है दोस्त, उसे नाग भी क्या, रूढ़ है। तो ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट था। चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहे दोस्त ले भी सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। विचार में ई प्रत्यय लगने से शब्द बनेगा, बताना दोस्त विचार में और आप लोग ई प्रत्यय लगाएंगे तो उससे कौन सा शब्द बनेगा। चलिए बात करते हैं वैचारिक, सी की बात करें विचारिक, सी की बात करते हैं वैचारिक और डी की बात करें वैचारिक। तो बताना दोस्त एक प्रत्यय लगने से क्या बनता है। देखिए दोस्त एक एक की बात करते हैं हम लोग। देखिए वैचारिक कोई शब्द नहीं होता। अब विचार से इक, देखिए विचार से इक प्रत्यय, तो आप लोग विचार से इक प्रत्यय नहीं, क्योंकि उसका रूप बदल जाता है। क्या वैचारिक भी नहीं हो तो दोस्त क्या विचार का जब आप लोग इक प्रत्यय क्या हो वैचारिक। तो ऑप्शन आपका क्या है, डी फॉर डॉग करेक्ट है। देखिए ज्यादा बच्चे क्या विचारिक, क्योंकि इसमें विचार है इक जोड़ देते हैं तो ऑप्शन को क्या करते हैं, बी करते। लेकिन दोस्त आप लोग याद है कि विचार का जब आप लोग इक प्रत्यय लगाएंगे उसका क्या बनेगा, उसका बनेगा वैचारिक। क्या दोस्त वैचारिक। एक क्वेश्चन जानिए आएगा तो जानिए 90% बच्चे क्या करेंगे, यही ऑप्शन बी को क्या करेंगे, करेक्ट करेंगे। जब आंसर किया पता लगा क्या हुआ है ना। तो आप लोग इतना याद, जब क्वेश्चन बहुत इजी पूछे इसका मतलब आप लोग थोड़ा सा क्या अलर्ट हो जाया करिए। भाई आपसे एग्जामिनर इतना इजी क्वेश्चन क्यों पूछेगा, आप नौकरी जा रहे हैं ना, नौकरी लेने जा रहे हैं। तो जब कोई क्वेश्चन बहुत इजीली रहे दोस्त थोड़ा सा आप लोग रुक जाया करिए और उसको सोचा कि आखिर इतना इजी क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है। तो आप लोग विचार का जब एक प्रत्यय लगाएंगे दोस्त ऑप्शन क्या बनेगा, वैचारिक। डी फॉर डॉग क्या है, करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्थानुसार वाक्य के भेद। क्या दोस्त वाक्य के भेद बताना है। क्या दोस्त वाक्य में। देखिए दोस्त थोड़ा सा हम लोग बात कर, देखिए वाक्य, देखिए वाक्य को दो भागों में बांटा, वाक्य के भेद, वाक्य के भेद। देखिए वाक्य के दो भागों में बांटा गया दोस्त। देखिए रचना के आधार, ध्यान सुनेंगे, रचना के आधार पर, रचना के आधार पर, रचना के आधार पर दोस्त वाक्य कितने भेद होते, तीन होते। क्या होता है, रचना के आधार पर वाक्य कितने होते, तीन होते हैं। अब जब भैया आपसे कोई पूछे रचना के आधार कितने होते, तीन होते। कितने होते, तीन होते। आपको याद होगा एक होता है सरल वाक्य और क्या है, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। क्या होता है, सरल वाक्य। नेक्स्ट की बात करें क्या, मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य। और डी की बात करें दोस्त क्या, संयुक्त वाक्य। क्या संयुक्त वाक्य। तो रचना के संयुक्त वाक्य, रचना के आधार पर पूछे तो वाक्य कितने होते, तीन होते। क्या होते, तीन होते। लेकिन नेक्स्ट यही बात करें हम लोग, क्या यही नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्या, अर्थ के आधार पर। क्या दोस्त अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर पूछे दोस्त कितने होते, आठ होते। कितने होते, अर्थ के आधार पर कितने होते, आठ होते। अब आपको क्या आठों का नाम जानना है। क्या दोस्त आठों का क्या नाम जानना है। हाँ देखिए बता, देखिए पहला क्या है, समान वाक्य, साधारण वाक्य होता है, फिर निषेधात्मक होता है, प्रश्न होता है, विधि सूचक होता है, आज्ञा सूचक होता है, संभाव होता है, संदिग्ध होता है दोस्त और संदेह होता है। तो यही क्या, तो अर्थ का आधार पूछा है। अर्थ के आधार पर कितने दोस्त, अर्थ के आधार पर आपसे पूछे तो कितने बताएंगे आप लोग, आठ। तो अर्थ के आधार पर पूछा है तो अर्थ के अर्थानुसार वाक्य कितने भेद होते हैं। तो ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्शन आपका क्या है, सी फॉर कैट करेक्ट है। तो दोस्त आज क्या सी ऑप्शन बहुत करेक्ट हो रहे हैं। तो देखिए कभी कभी हो जाता है, लेकिन यही बात करते क्या, प्रयोग के आधार पर। क्या प्रयोग के आधार पर, चाहे प्रयोग रहे भैया या इसी का लोग रचना के आधार पर। रचना के आधार कितने होते हैं, तीन होते हैं। लेकिन पूछा कि अर्थ के आधार पर, तो ऑप्शन आपका क्या है, सी करेक्ट है। क्या सी करेक्ट है। चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं।
चलिए वाक्य रचना की प्रवृत्ति है, मतलब वाक्य रचना की प्रवृत्ति क्या होती है दोस्त। अब प्रवृत्ति मतलब वाक्य किनके किनके संयोग से बना होता है, बताते हैं। कर्ता क्रिया कर्म, बी की बात कर्ता कर्म क्रिया, सी की बात कर्ता कर्म कर्ता, और डी की बात के दोस्त क्या कर्म कर्ता क्रिया। तो दोस्त बताना वाक्य रचना की प्रवृत्ति क्या है। चलिए थोड़ा सा हम लोग की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ बात करते हैं, यहीं बात करते हैं ना। चलिए यहाँ देखिएगा, देखिए कोई भी वाक्य होगा दोस्त उसमें क्या होगा, कर्ता होगा, क्या होगा। अब देखिए अंग्रेजी में तो कर्ता के बाद क्या होता है, कर्ता के बाद क्रिया, लेकिन हिंदी की बात कर्ता के बाद दोस्त क्या होता है, कर्म होता है। क्या होता है, कर्म होता है। कर्म के बाद क्या होता है दोस्त, क्रिया होता है। क्या होता है, क्रिया होता है। क्या क्रिया होता है। तो कहने का मतलब यही प्रवृत्ति आपका क्या वाक्य रचना है। तो अब देखिए वाक्य इक्वल टू, इसे हम लोग क्या कहते हैं, वाक्य रचना। वाक्य रचना, वाक्य रचना। तो दोस्त इसमें देखते हैं ऑप्शन कर्ता कर्म क्रिया, तो बी फॉर बॉय क्या है, करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए पुनरक्त शब्द कौन सा है, मतलब दोस्त बताएं इनमें से चार ऑप्शन में कौन सा पुनरक्त शब्द है। देखिए ऑप्शन की बात के जीवन मरण, बी की बात के सज्जन, सी की बात के पीतम्बर, और डी की बात के दोस्त साथ साथ। तो इनमें से बताएं दोस्त पुनरक्त शब्द कौन सा है। चलिए जीवन मरण क्या दोस्त आपस में विपरीतार्थक, ये तो पुनरक्त है नहीं। सज्जन, अब कुछ बच्चे कहें पुनरक्त, पुन मतलब पुनः उसी शब्द का प्रवृत्ति हो, मतलब आवृत्ति हो जाना। पुनरक्त मतलब पुनः शब्द की आवृत्ति होना क्या दोस्त कहलाता है, पुनरक्त कहलाता है। तो अब देखिए क्या सज्जन में क्या ए भी नहीं है, इसे क्या पीताम्बर भी नहीं दोस्त, क्या है किसी शब्द का पुनः रिपीटेड मतलब पुनः दोहरा देना दोस्त क्या पुनरक्त कहलाता है। तो ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्शन आपका दोस्त क्या है, डी फॉर डॉग क्या है, करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा हम लोग जल्दी करते हैं ना। कौन सा शब्द पुल्लिंग है दोस्त, क्या बताना है, पुल्लिंग बताना है। देखिए खटिया, पहिया, लू, छत। देखिए दोस्त इया मतलब इया वाले, देखिए इया वाले शब्द हमेशा क्या होते हैं तो स्त्रीलिंग, जैसे खटिया, बिटिया, डिबिया, इस क्या स्त्रीलिंग होते हैं। तो खटिया की बात के दोस्त क्या, खटिया आपका क्या स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग। अब इसी तरह दोस्त क्या पहिया क्या है, देखिए पहिया में तो आप पहिया निकल गई, पहिया निकल गया, पहिया टूट गया, पहिया टूट गई, पहिया टूट गया। तो दोस्त अब या वाले शब्द क्या होते हैं स्त्रीलिंग, लेकिन आपको पहिया अपवाद में याद रखना है। तो पहिया आपका दोस्त क्या, पहिए की बात करें तो पहिया आपका क्या दोस्त पुल्लिंग है। क्या है, पुल्लिंग। नेक्स्ट की बात करें लू, क्या दोस्त लू भी आपका क्या स्त्रीलिंग है। क्या है, स्त्रीलिंग। और उसके दोस्त क्या है, छत भी क्या है दोस्त स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग। देखिए आपको बता दे दोस्त स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पहचाने के सबसे आसान तरीके वाक्य में प्रयोग किया करें, और आप लोग वाक्य में प्रयोग नहीं करेंगे तो इससे क्या पहचान नहीं पाएंगे। तो कहने मतलब या वाले शब्द आपके क्या होते हैं स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन आपको याद रखना है दोस्त क्या पहिया एक अपवाद शब्द है, पहिया क्या है पुल्लिंग शब्द। एक क्वेश्चन पूछा गया है दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यपाल में कौन सा संज्ञा है, बताना दोस्त राज्यपाल में कौन सा संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक और जातिवाचक। तो दोस्त बताना है राज्यपाल कौन सा संज्ञा। देखिए दोस्त व्यक्तिवाचक, देखिए किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को हम लोग व्यक्तिवाचक कहते हैं। फिर सुनिए किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम लोग क्या कहते हैं भैया व्यक्तिवाचक है। जैसे आपका राम हुआ, श्याम हुआ ना, प्रयागराज हुआ, लखनऊ हुए। उसी तरह स्थान की बात करें वस्तु जैसे कैंपस शूज हुआ, नील कमल चेयर हुआ, ये सब क्या दोस्त ये क्या किसी वस्तु किसी व्यक्ति के नाम को हम लोग क्या व्यक्तिवाचक कहते हैं। समूहवाचक मतलब जिससे समूह का बोध उसे हम लोग क्या समूहवाचक कहते हैं। जैसे कक्षा हुआ, परिषद हुआ, समिति हुआ, पार्लियामेंट हुआ, संदर्भ दोस्त संसद हुआ, ये सब हमारे क्या होते हैं दोस्त ये समूहवाचक। भाववाचक ऐसे संज्ञा जिनसे किसी संज्ञा क्या गुण दशा अवस्था का बोध उसे हम लोग क्या भाववाचक। अब आपको बता दें दोस्त भाववाचक को केवल हम लोग क्या एहसास करते हैं। जैसे आपका आग हुआ, क्या आग हुआ, आप कहेंगे सर जी आग हुआ, उसके बाद क्या हुआ नफरत हुआ, प्रेम हुआ ना, अच्छाई हुआ, लंबाई हुआ, मोटाई हुआ,
ना दोस्त, ये सब क्या भाववाचक। जातिवाचक जो सब के लिए एक जैसा, मतलब आपके लिए, मतलब किसी, जब कोई वस्तु किसी वस्तु से बनी उसे हम लोग क्या कहते हैं, जातिवाचक। जैसे अब एक क्या है दोस्त, स्टाइलिश है, या तो या लोहे से बनी होगी या तो प्लास्टिक से बना होगा, किसी न किसी चीज से बना होगा। जब कोई चीज किसी दूसरे चीज में क्या कन्वर्ट हो जाए, मतलब बन जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्त, उसे जातिवाचक। और आपको जितने भी पद होते हैं दोस्त, वो भी क्या होते हैं, जातिवाचक। क्या होते हैं, जातिवाचक। तो देखिए अब राज्यपाल क्या है, पद का नाम है, तो दोस्त आपका क्या है, तो आपका क्या है, डी फॉर डॉग क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विशेषण में कौन सा भाववाचक, अच्छा विशेषण में कौन सा शब्द भाववाचक बना है, विशेषण से, इसको दोस्त विशेषण से कर लीजिए आप लोग ना। विशेषण से कौन सा शब्द भाववाचक बना है, मतलब बताना दोस्त, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण से बना है, मतलब कौन सा जो भाववाचक विशेषण से बना है। बात करते हैं स्वास्थ्य, बी की बात करते हैं अपनत्व, सी की बात मनुष्यत्व है, और डी की बात विच्छत है। क्या है दोस्त, इसको थोड़ा सा मैंने इसको भी देखना पड़ेगा। विद्वत है, क्या दोस्त, विद्वत है। इसको दोस्त, इसको ना रेक्टिफाई कर लेंगे। क्या विद्वत है, आप लोग बताएं कौन सा ऑप्शन इसमें क्या करेक्ट है। चलिए दोस्त, देखिए दोस्त, अब आपको देखिए इसमें पूछा क्या, विशेषण से बताना है कौन सा शब्द विशेषण से बना। अब देखिए स्वस्थ क्या, देखिए दोस्त अब एक एक की बात करते हैं, क्या अब एक एक की बात, चलिए बताएं। अपना से देखिए, अब आप लोग इसको क्या, इसमें अपना है, सॉरी इसमें को पेन चेंज कर देते हैं, है ना। चलिए देखिए इसमें क्या अपना है, अब अपना आपको क्या है, अपना दोस्त क्या है, सर्वनाम होता है, क्या होता है, सर्वनाम होता है, ये तो सर्वनाम से बना है। अब बताएं मनुष्य क्या है, देखिए मनुष्य क्या दोस्त, संज्ञा है, ये तो संज्ञा से बना है, क्या है, संज्ञा से बना है। अब आपको एक एक बताना। अब देखिए विद्वत क्या, विद्वान से बना है, क्या दोस्त, विद्वान से बना है, सॉरी विद्या से बना, सॉरी दोस्त ये विद्या से बना, क्या विद्या से बना, क्या विद्या से बना है। एक इससे बना है, विद्या से बना है। ये भी क्या है, संज्ञा है, क्या दोस्त, संज्ञा है ना। लेकिन दोस्त एक बात करें, आपका क्या स्वस्थ, क्या दोस्त, स्वास्थ्य, ध्यान सुनेंगे, जो आपका स्वास्थ्य है, क्या दोस्त, जो आपका स्वास्थ्य कैसा है ना, कहीं स्वस्थ है, कैसा है, स्वस्थ, जो आपका स्वस्थ है उससे बना, ये आपका क्या है, विशेषण, क्या दोस्त, विशेषण। इनमें से विशेषण से बनने वाले शब्द पूछा था, तो ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्शन आपका दोस्त क्या है, ए फॉर एप्पल करेक्ट है। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, वेरी IMP कर लीजिए। अब आपको देखिए यही सब आप लोग जब इसका रूट वर्ड मतलब मेन शब्द पता के लिए दोस्त बहुत आसान। देखिए अपना क्या है, सर्वनाम है, मनुष्य क्या है, संज्ञा है, विद्वत क्या, विद्या है, क्या है, विद्या है, क्या है दोस्त, भाववाचक संज्ञा है। तो इनमें क्या है दोस्त, ऑप्शन आपका क्या ए ना, ए फॉर एप्पल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, क्या दोस्त, देखिए प्रधानता पूछा है। बाहुब्रीहि में देखिए दोस्त, बाहुब्रीहि में कोई पद प्रधान नहीं होता, कोई तीसरा पद प्रधान होता है। क्या बाहुब्रीहि में क्या होता है, कोई पद प्रधान नहीं होता, कोई, थोड़ा दोस्त इसको इरेज कर देना। देखिए क्या इसमें पूछा है दोस्त, क्या, चलिए प्रधानता देखते हैं कि थोड़ा सा हम लोग बात कर। देखिए बाहुब्रीहि में दोस्त कोई पद प्रधान नहीं होता, बल्कि कोई तीसरा पद, कोई तीसरा पद प्रधान होता है। क्या दोस्त, तीसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है। इसी तरह देखिए तत्पुरुष में क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। क्या दोस्त, उत्तर पद प्रधान। नेक्स्ट की बात दोस्त, क्या द्वंद्व में क्या होता है, दोनों पद प्रधान, दोनों पद प्रधान, क्या दोस्त, दोनों पद प्रधान। नेक्स्ट की बात करें भैया, द्विग में क्या होते हैं, उत्तर पद, क्या उत्तर पद, क्या उत्तर पद। तो इनमें से पूछा क्या है दोस्त, इनमें से पूछा दोनों पद प्रधान, तो ऑप्शन दोनों पद प्रधान किसमें होते हैं, तो द्वंद्व समास में। तो आपका क्या है, सी फॉर करेक्ट ना, एक बार से फिर करेक्ट हुआ। फिर दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरासर में कौन सा समास है दोस्त, क्या IMP कर लेंगे। सरासर में दोस्त बताना कौन सा समास है। चलिए देखिए ऑप्शन की बात, द्वंद्व समास, क्या द्वंद्व समास, द्वंद्व समास,
बी की बात करें द्विग समास, सी की बात करें अव्ययीभाव समास और डी की बात दोस्त करें तत्पुरुष समास। तो बताना दोस्त सरासर में कौन सा समास है। तो देखिए अब देखिए दोस्त एक बात बताएं, द्वंद्व क्या होता है, दोनों पद प्रधान होता है, तो इसमें कोई ऐसी बात है नहीं। द्वंद्व क्या होता है दोस्त, जिसका पहला पद संख्या और दूसरा पद क्या संज्ञा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं दोस्त क्या, द्विग समास। अव्ययी की बात करते देखिए, अव्ययी में या तत्पुरुष होगा दोस्त। देखिए इसमें जिसमें कारक का लोप उसे हम लोग अव्ययी भाव, सॉरी उसे तत्पुरुष समास कहते, उसमें तत्पुरुष समास नहीं, तो है ऑप्शन क्या, अव्ययी भाव समास। क्या अव्ययी भाव समास, तो सी फॉर कैट क्या है, फिर एक बार करेक्ट हुआ दोस्त। देखिए दोस्त आपको बता दें, समास को सबसे आसान तरीके दोस्त करने का आप लोग देखा करिए, जिससे नहीं पकड़ पा रहे तो आप लोग देखें कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता। अब जैसे आप लोग 50-50 यहाँ क्लियर करते तो भाई दो ही ऑप्शन कंफ्यूज करता, तो वहां जिससे क्या सही होने की संभावना बढ़ जाती। तो दोस्त ऐसी स्थिति में आप लोग क्या किया करिए, जो ऑप्शन है उनको क्या पहले हटा दिया करिए। जब आप लोग हटा देंगे भैया, इससे क्या होता है, आपका जो क्या क्वेश्चन सही होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इनमें से हम दो को ड्रॉप आउट कर, बचा दो। तत्पुरुष क्या होता है, कारक का लोप होता है, सरना देखिए सरासर, तो ऑप्शन आपका क्या अव्ययीभाव समास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धातु के कितने भेद होते हैं। देखिए दोस्त क्रिया को पूरी तरह से पढ़ा दिया गया है, आप लोग ना देखो, जाकर प्लेलिस्ट में क्लासेस पढ़ी हुई अच्छी तरह से आप लोग देख लें और उसको समझ लें और नोट भी बना लें दोस्त। देखिए धातु के कितने भेद होते हैं, देखिए 2, 3, 5 और 1। देखिए दोस्त धातु की बात के ध्यान सुनिए, थोड़ा सा हम लोग यहाँ लगे हाथ बात ही कर लेते। देखिए धातु, देखिए दोस्त धातु के भेद, धातु के भेद, देखिए दोस्त धातु के भेद ऐसे दो होते, क्या होते हैं, दो होते हैं। आपका पहला क्या है, देखिए आपका होता है मूल धातु, क्या है मूल धातु, मूल धातु क्या दोस्त, मूल धातु है। और दूसरे की बात करें यौगिक की, क्या यौगिक, क्या यौगिक। और देखिए यौगिक, अब यौगिक के कितने होते हैं दोस्त, यौगिक कितने भेद होते हैं, 5 होते हैं। कितने होते हैं, 5 होते हैं। अब आपको पांचों क्या करना है, याद कर लेना है। क्या याद करना, ये पहला आपका क्या है, यौगिक क्रिया। तो पहला दोस्त क्या है, हम लोग बात करते हैं, देखिए पहला क्या, प्रणर्थक क्रिया। प्रणर्थक क्रिया, देखिए क्रिया की बहुत अच्छी क्लासेस प्ले लिस्ट में पड़ी हुई दोस्त, तो आप लोग जाकर वहां देखिए प्रणर्थक क्रिया। नेक्स्ट की बात करते हैं यौगिक क्रिया, क्या यौगिक क्रिया। नेक्स्ट की बात क्या है, उसके बाद ना नामधात क्रिया, नेक्स्ट में नामधात क्रिया, नामधात क्रिया। नेक्स्ट क्या है, अनुकरणीय क्रिया, अनुकरणीय क्रिया। सो दोस्त इसको 4 ही करना दोस्त, इसको क्या 4 क्या करना है, 4 करना है, क्या 4 करना है। तो इसके मतलब क्या, मूल धातु, क्या तो इसमें पूछा मूल धातु क्रिया कितने में दो, तो ऑप्शन 2। तो ऑप्शन क्या आपका, ऑप्शन आपका दोस्त क्या एफ आर एप्पल क्या है, करेक्ट है। मूल धातु कितने होते, 2 होते हैं दोस्त। इसके साथ लेना चल ले भी सकते हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी क्रिया आकर्मक है। देखिए दोस्त आकर्मक से आकर्मक क्रिया बता देना। क्रिया देखिए समस्या यह था, क्रिया क्योंकि पूरी पढ़ा दिया है, हम सोचे कि क्रिया से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं या बनने की संभावना दोस्त उनको क्या ना यहाँ क्या प्रैक्टिस करा दिया। देखिए कौन सी क्रिया आकर्मक है, देखिए आकर्मक कहते हैं किसे और साकर्मक। देखिए जब क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़े उसे दोस्त हम लोग क्या आकर्मक कहते हैं। जब क्रिया का प्रभाव कर्ता पर न पड़ के वाक्य किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम पर पड़े उसे हम लोग दोस्त क्या कहते हैं, उसे साकर्मक कहते हैं। अब देखिए नाचना, गाना, सपना और सुनना। देखिए दोस्त अब एक ही बात करते, देखिए अब गाना क्या दोस्त, देखिए गाना आपका क्या है, साकर्मक है, क्या है साकर्मक है, क्योंकि भाई आप गीत गाते हैं, आप ना कुछ भी गाते हैं। अब सपना क्या है, देखिए सपना देखना होता है, सपना दो संज्ञा भी हो सकता है, संज्ञा भी हो सकता है दोस्त और क्रिया भी हो सकता है ना। उसके बाद सुनना क्या हुआ, गीत, ये भी क्या दोस्त साकर्मक, क्या है साकर्मक, क्या लेकिन दोस्त हम लोग नाचना क्या अपने आप पर, मतलब इसका प्रभाव किस पर पड़े, कर्ता पर। तो नाचना दोस्त आपका क्या है, नाचना आपका क्या है, उसमें क्या है आकर्मक क्रिया, क्या दोस्त आकर्मक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घूरे के भी दिन आते हैं, क्या बात है। देखिए दोस्त क्वेश्चन IMP कर लीजिए, है ना। घूरे के भी दिन आते हैं का अर्थ होता है समय बर्बाद करना, बी की बात तरक्की करना,
सी की बात अच्छे दिन सभी के आते हैं, और डी की बात करते इनमें से कोई नहीं। तो दोस्त आप लोग बताएं इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट, और हम पानी पी लेते हैं भाई। मस्ती के साथ आप लोग पढ़िए, मस्ती के साथ पढ़ने से दोस्त क्या होता है, दिमाग आपका क्या होता है, एकदम अच्छा शार्प चलता है। तो आप लोग मस्ती के साथ पढ़े, किसी देखिए एग्जाम को क्या प्रेशर में नहीं पढ़ा जाता। और आपको बता दो दोस्त, तैयारी एक दो दिन थोड़ी होती, पहले से तैयारी की गई हुई वही तैयारी एग्जाम में क्या काम आता है। तो दोस्त हम लोग देखते हैं, देखिए घूरे के दिन भी नाते हैं, समय बर्बाद करना नहीं भाई ना, तरक्की करना ये भी नहीं है। अच्छे दिन क्या दोस्त, देखिए अच्छे दिन सभी के आते हैं दोस्त। घूरे मतलब घूर जानते ना दोस्त, जिसमें खड़ कतवार को फेंका है उसे हम लोग घूर कहते हैं। तो देखिए जैसे ना कहते हैं कुत्ते के भी दिन आते हैं, मतलब अच्छे दिन सबके आते हैं। तो ऑप्शन आपका क्या है, सी फॉर क्या है, करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस बोली को कौशली बोली भी कहा जाता है, क्या बात है कि दोस्त ये सब क्वेश्चन आप लोग पहली बार सुने, हम वादा है। तो किस बोली को कौशली बोली भी कहा जाता है, अवधी, ब्रजभाषा, राजस्थानी, खड़ी बोली। तो देखिए दोस्त कौशली बोली को हम लोग क्या कहते हैं, अवधी। अवधी बोली के एक नाम और क्या दोस्त है ना, कौशली, क्या कौशली। तो देखिए दोस्त ब्रज और राजस्थानी खड़ी बोली, ये सब क्या बोलियों की बात करें, कुल बोलियां कितनी है दोस्त, देखिए उपभाषा की बात करें 5, उप बोलियों की बात करें दोस्त 18 या 17, और भाषा की बात करें दोस्त कितने 22 है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। तो ऑप्शन आपका क्या है, एफ आर एफ पर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चरण कमल बंदोहार राय में कौन सा अलंकार है दोस्त, बताना है। उपमा अलंकार, रूपक, यमक, अनुप्रास। देखिए दोस्त एक एक की बात देखिए। उपमा में क्या होता है दोस्त, जहां दो वस्तुओं के बीच तुलना की जाए, ध्यान सुनिए बच्चों ना, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए उसे उपमा अलंकार कहते हैं। देखिए जहां उपमेय में उपमान की तुलना की जाए दोस्त, की जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं भैया, उसे हम लोग कहेंगे उपमा अलंकार। रूपक में ध्यान, जहां उपमेय का उपमान का भेद है, जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित या किसी किताब निषेध रहित भी, भेद रहित आरोप। देखिए दोस्त आपको आसान तक देखिए, आपको ध्यान सुनिए, देखिए उपमा और रूपक दोनों एक ही अलंकार होते हैं, बस उपमा में क्या होता है, तुलना करने वाले शब्द आते हैं, जैसे सा, सी, से, सरी, सम, समान। ये दोस्त क्या तुलना करने वाले शब्द आ जाए वहां क्या होता है उपमा अलंकार। और रूपक में भी क्या दोस्त तुलना किया जाता है, बस अंतर ये है कि इसमें तुलना करने वाले शब्द जैसे सा, सी, से, सरी, सब, समान, ये शब्द नहीं दिखते हैं। तो और देखते हैं दोस्त उसके बाद यमक क्या होता है, जहां एक शब्द के क्या, एक शब्द दो बार दोनों का अर्थ अलग अलग हो, एक शब्द दो या दो से अधिक, दो से अधिक बार आए और भिन्न भिन्न या अलग अलग अर्थ हो, क्या दोस्त अलग अलग अर्थ हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, जैसे तीन ना। देखिए समझते हैं, देखिए जहां पर एक शब्द क्या हो दोस्त, जहां पर एक शब्द दो या दो से अधिक बार है लेकिन अर्थ भी उसके क्या अलग अलग हो, जैसे काल ना, जैसे 3 बेर खाती है 3 बेर खाती थी, तो बेर 2 बार है। इसी तरह ना काली घटा का घमंड घटा, घटा काली घटा का घमंड घटा, तो घटा भी 2 शब्द है लेकिन अर्थ अलग, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं दोस्त क्या, ये मकर। अनुप्रास जहां एक वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, एक वर्ण या अक्षर, एक वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, है ना। तो ऑप्शन इसमें दोस्त क्या है, चरण कमल बंदोहार है, तो ऑप्शन आपका क्या है, बी फॉर बॉय करेक्ट है। इसे क्या है, रूपक अलंकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनादास का पोथा किसका उपन्यास, उपेंद्र नाथ अस्क, मोहन राकेश, हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या दोस्त देखिए अनादास का पोथा, देखिए आपको बता दोस्त, देखिए साहित्य से सबसे आसान तरीका लाओ भैया क्या 9, 10, 11, 12, यही बस 4 मतलब 4 मतलब हाई स्कूल के जो 9th और 10th के होते हैं और 11th और 12th, उसमें जितने भी लेखक या राइटर मेंशन के उनकी रचना का आप लोग क्या एक बार जरूर पढ़ लें, क्योंकि पूरा क्वेश्चन वहीं से बना था दोस्त। तो बीडीओ एग्जाम हुआ या उत्तर प्रदेश पुलिस हुआ, ये सब क्वेश्चन दोस्त क्या होते हैं वहीं से बनते हैं, क्योंकि इनका जो
लेवल होता है, जो योग्यता होती है वही यही होती है इंटर पास। तो आप लोग याद रखें इंटर तक आपको रचना याद होना चाहिए। तो इनमें से पूछा है अन्नादास का पोथा दोस्त क्या, हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या है, रचना है, क्या रचना, तो सी फॉर क्या करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए सिंघाड़ा का तत्सम रूप है, ऑप्शन की बात करें श्रृंगाटक, बी की बात करें सुघट तट, सी की बात करें सिंघाड़ा और डी की बात श्रृंग। तो दोस्त बताना सिंघाड़ा का तत्सम रूप है। देखिए अब तत्सम तद्भव कुछ बताने वाली बात नहीं है दोस्त, तो सिंघाड़ा का जो तत्सम रूप होता है क्या होता है, श्रृंगाटक होता है, क्या श्रृंगाटक होता है। तो सी फॉर क्या, सॉरी ए फॉर एप्पल दोस्त क्या है करेक्ट है। देखिए दोस्त आज के यही क्या थे, है ना 30 क्वेश्चन थे, 30 क्या 27 ही क्वेश्चन थे। तो दोस्त आज का क्लास कैसा लगा, और हाँ आपको 3 या 4 दिन से क्लासेज नहीं मिल पा रही थी भाई कुछ, क्योंकि क्या टेक्निकल इशू हो जाते हैं, लाइंस प्रॉब्लम हो जाते हैं। तो कोशिश करते हैं हम लोग क्या क्लास क्या गैपिंग ना हो दोस्त, लेकिन कुछ ना कहते हैं उसके आगे किसी नहीं चल पाता। तो दोस्त आज का क्लास कैसा लगा, और क्लास अच्छा लगा हो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक क्या किया करें आप लोग शेयर भी किया करिए, और जो चैनल को पहली बार देख रहे हैं भैया वो क्या चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम लोग ना लगातार इसी तरह आपके लिए क्लास लाते रहे। और आपको बता दें वीडियो एग्जाम से पहले तक, मतलब जैसे कल का आपका क्या वीडियो एग्जाम, आज तक आपको क्लास इसी तरह मिलती रहेगी। और आप लोग प्रैक्टिस इन सब क्वेश्चन को आप लोग हल्के में ना लें, क्योंकि प्रीवियस में जो क्वेश्चन बने या बनने की संभावना दोस्त वही सब क्वेश्चन है। तो चलते आज के लिए इतना है दोस्त, दैट्स ऑल, थैंक यू।